अमीबा जिस तरह से भोजन करता है उसको हम लोग मुख्य रूप से चार भागों में बांटते हैं। पहला है क्या? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, और तीसरा है हम लोग का अवशोषण, और चौथा हम लोग का बहिक्षेपण। हेडिंग से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग में जैसे लिखा हुआ क्या कि अमीबा में पोषण। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले अमीबा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में जान लीजिए कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जलीय जीव है। मतलब अमीबा में आपको अलग से आंख, कान, नाक, मुंह, दांत इस तरह का चीज नहीं मिलेगा, ना ही पैर मिलेगा, ना ही हाथ मिलेगा। पूरा का पूरा वो मात्र एक कोशिका का है। और क्या है? जलीय जीव है, मतलब ये जल में ही मिलता है कि नहीं? और इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब निश्चित आकार का ये नहीं होता है। इसलिए जब ये आप इस तरह का फिगर बनाइएगा तो फिगर बनाते समय आप एकदम हूबहू ऐसे ही बनाए जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज केवल ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप इस तरह से बनाइएगा ना, तो इस तरह से जब बनाइएगा तो क्या करना है, इस तरह से आपको नुकीला नहीं बनाना है, क्या करना है, उसको थोड़ा गोलाई बनाइएगा, है कि नहीं? तो अमीबा का क्या होता है, कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, जलीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, और जल में जो सूक्ष्म जीव मिलते हैं उसी को वो क्या करते हैं, अपना आहार या तो अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो वही चीज इंट्रोडक्शन के रूप में पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है कि अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव है जो जल में मिलने वाले सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है। अब सुनिए, अमीबा में जो भी पोषण है ना, मतलब अमीबा जिस तरह से भोजन करता है उसको हम लोग मुख्य रूप से चार भागों में बांटते हैं। पहला है क्या? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, दूसरा है पाचन, और तीसरा हम लोग का अवशोषण, और चौथा हम लोग का बहिक्षेपण। अब अंतःग्रहण मतलब क्या होता है? अंतःग्रहण मतलब बाहर का चीज को अंदर लेना। तो अमीबा जो है वो बाहर में जो कुछ शिकार वो देख रहा है, सूक्ष्म जीव जो देख रहा है, उसको किस तरह से अपने अंदर लेता है, यही इस अंतःग्रहण में आप देखिएगा। तो होता क्या है कि अमीबा के सामने अगर कोई सूक्ष्म जीव आ जाए तो वो अपना ये जो कुटपाद है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कुटपाद कहते हैं। इस तरह से अगर अंगुली से निकालता है ना तो उसको कहते हैं ये कुटपाद बना रहा है। तो कुटपाद को क्या करेगा, इसके तरफ बढ़ाएगा, और देख रहे हैं बढ़ाते 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 क्या करिए, सटाएगा। और जैसे ही सटाएगा ना तो क्या होगा, चारों तरफ से एक तो झिल्ली इसके अंदर बन जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, एक थैली जैसा संरचना बन गया। तो क्या हुआ, जैसे ही सूक्ष्म जीव को देखा तो ये कुटपाद को बढ़ाया, धीरे धीरे सटा दिया, और जैसे ही ये सटेगा और ऊपर नीचे सभी तरफ से ये पूरा झिल्ली में कैद हो गया। अब बाहर का जो सूक्ष्म जीव है वो अमीबा के शरीर के अंदर चला आया, तो अंतःग्रहण हुआ ना। वही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब अमीबा सूक्ष्म जीवों को देखता है तो उसे अपने कुटपाद से घेर लेता है। जब कुटपाद एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो पूरा सूक्ष्म जीव के चारों ओर झिल्ली बन जाता है। मतलब जैसे जैसे टच करेगा ना तो ऊपर और नीचे से भी क्या होता है, झिल्ली बन जाता है। अब पूरा का पूरा जो सूक्ष्म जीव है वो अमीबा के शरीर के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग का अंतःग्रहण क्या है ये हम लोग को समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं कि पाचन पाचन क्या है। तो पाचन से ही, शब्द से ही लग रहा है क्या, पच रहा होगा, है ना? तो पचने में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी कोशिका रहता है तो उसमें लाइसोसोम भी होता है। और अमीबा भी क्या है, एक कोशिकीय जलीय जीव है, तो उसमें भी लाइसोसोम होगा। तो अमीबा जो है ना वो अपना लाइसोसोम का जो पाचक एंजाइम है उसको यहाँ पे डाल देगा। देखिए यहाँ पर ये जो तीर का चिन्ह दिखाया जा रहा है, तीर के चिन्ह से ये दिखाया जा रहा है कि ये सूक्ष्म जीव है, इसमें क्या हो रहा है, लाइसोसोम अपना पाचक एंजाइम को यहाँ पर छोड़ रहा है। यही चीज को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि थैली से, सॉरी, झिल्लियों से बना थैली में अमीबा लाइसोसोम का पाचक एंजाइम छोड़ देता है जिससे सूक्ष्म जीव पच जाता है। अब जैसे लाइसोसोम को वहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सड़ जाएगा कि नहीं, गल जाएगा कि नहीं। तो वही होता है कि जैसे इसमें डालेगा तो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएगा, वो विखंडित हो जाएगा, है कि नहीं, वो पच जाएगा। अब क्या है, तीसरा अवशोषण, मतलब खाना अंदर गया या तो सूक्ष्म जीव अंदर गया, वो पच गया। अब पचने के बाद जो भी पोषक तत्व सूक्ष्म जीव में है वो क्या करेगा, विसरण द्वारा शरीर के अंदर आ जाएगा, अमीबा के शरीर के अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग क्या, अवशोषण। वही चीज लिखा हुआ है कि पचे जीव का पोषक तत्व विसरण द्वारा अमीबा के शरीर में आ जाता है कि नहीं। ये क्या हो गया, हम लोग का अवशोषण हो गया। अब आता है क्या हम लोग का बहिक्षेपण, मतलब क्या, खाया, पचाया, अवशोषित भी कर लिया, तो अब बचेगा क्या, उसको बाहर निकालना। तो इसीलिए कहते हैं क्या, बहिक्षेपण, मतलब बाहर की ओर फेंक देना। बहिष मतलब बाहर और क्षेपण मतलब फेंकना। तो जब अवशोषित हो जाएगा उसके बाद जो भी यहाँ अपशिष्ट बचेगा ना,
वो अपशिष्ट, ये तो झिल्ली की तरह से है, झिल्ली जैसे फटेगा और वो पानी में आ जाएगा। तो जो भी अपशिष्ट है वो लास्ट में कहाँ चल गया, वापस पानी में चला गया। वही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद शेष अपशिष्ट थैले के फटने से पानी में आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग का अमीबा में पोषण पूरा कंप्लीट हो गया। एक मैट्रिक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण को समझाएं। तो आपको क्या करना है, आपको ये फिगर के साथ ही बनाना है। लेकिन अगर आप देखिएगा अपना पेज में लिखना चाहिएगा तो ये फिगर को इस तरह बनाकर कैसे लिखना चाहिएगा तो नहीं लिख पाइएगा, क्योंकि पेज में ऐसा जो है, क्योंकि पेज तो हम लोग का ऐसा लंबा रहता है, ऐसा रहता है, तो ऐसा में ये पूरा नहीं हटेगा। तो करना क्या है, आप हेडिंग डाल लीजिएगा अमीबा में पोषण, है कि नहीं, थोड़ा सा ये डिफिनेशन को लिख लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, इतना सा जगह ये पेंसिल से एक लाइन खींच लेना, और यहाँ पर ये चारों पांच जितना भी फिगर कैट है, 1 2 3 4 5 को फिगर है, पांचों फिगर को इधर बनाइएगा। और ये जो ए बी सी डी करके है ना, यहाँ ए कीजिएगा और यहाँ का जितना भी स्टेटमेंट है उसको लिखिएगा, फिर बी कीजिएगा, उसके बाद ये वाला को लिखिएगा, फिर सी कीजिएगा और फिर ये वाला लिखिएगा, फिर डी करके वो वाला लिखिएगा। तो इस तरह से आप लोग का आंसर हो जाएगा और बहुत अच्छा आंसर दिखने में भी दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का पूरा टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, और क्वेश्चन किस तरह से आता है और आपको लिखना किस तरह से ये भी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।